आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। गालिब ने कहा, बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तंज़ो मज़ाह का शायर अपनी बात मज़ाह में कह जाता है और आप अगर उस पर सोचें तो बहुत दूर तक आप जा सकते हैं और पहुंच सकते हैं। तो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं इन चार मिसरों के साथ कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरम अय्यूब वफ़ा साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें कि दानिशवराने कौम का अपमान हो गया, दानिशवराने कौम का अपमान हो गया, कैसा ये इनकलाब चचा जान हो गया। कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया। मोहतरम अय्यूब वफ़ा साहब अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी। देख रहा हूं मैं कि इरफान साहब जो एवन मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़ा इनका चैनल है और आज बहुत अच्छे और मुअज़्ज़िज़ीन के दरमियान ये बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तारीख़ी लम्हा है। बहरहाल मैं एक तंज़ मज़ाह का शायर हूँ और मैं चाहूँगा कि जो बेकसूर हैं, डॉक्टर साहब, जो बेकसूर हैं उन्हें जेलों में देखिए, कमीने हैं जितने सबको मेलों में देखिए। जो बेकसूर हैं उन्हें जेलों में देखिए, कमीने हैं जितने सबको मेलों में देखिए। शरीफों के लिए इंडिया में कुछ भी नहीं है, डकैत को राजनीति के खेलों में देखिए। शरीफों के लिए इंडिया में कुछ भी नहीं है, डकैत को राजनीति के खेलों में देखिए। और एक इनसे मिलता जुलता एक शेर और कि नौटंकियों के समझो, हिंदी में उर्दू में भांट नहीं कहते, लेकिन हम क्या करें कि इस्तिलाह में भांट ही हो गया है, तो वो दूसरी बात होती है कि नौटंकियों के समझो ये भांट हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब। नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब डांड हो गए हैं। मनमानी जायदाद चरते हैं हर किसी की, ये आदमी कभी थे अब सांड हो गए। ये आदमी कभी थे अब सांड हो गए हैं। नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब डांड हो गए हैं। मनमानी जायदाद चरते हैं हर किसी की, ये आदमी कभी थे अब सांड हो गए हैं। कुछ शेर और मैं सुना दे रहा हूं। नहीं नहीं, वो जो पुराना, मैं सब नई चीजें सुनाना चाहता हूं। कि शौक पैदा हुआ था मुझको छेड़खानी का, शौक पैदा हुआ था मुझको छेड़खानी का। जब गए पीट मजा आया जिंदगानी का, जब गए पीट मजा आया जिंदगानी का। और इश्क, इश्क इश्क होता है। इस शेर में आप देखिएगा कि शौक पैदा हुआ था मुझको छेड़खानी का, जब गए पीट मजा आया जिंदगानी का। और मुझको हैरत से न देखो ए जमाने वालों, मुझको हैरत से न देखो ए जमाने वालों, मुझको हैरत से न देखो ए जमाने वालों। क्या बुरा है जो मैं आशिक हूँ मेहतरानी का, क्या बुरा है जो मैं आशिक हूँ मैं। इसमें शेड्यूल कास्ट नहीं होता इश्क में। क्या बुरा है जो मैं आशिक हूँ मेहतरानी का। और भांजे के लिए नाना और नाती, जब तक नाना और नानी हैं
तो नानिहाल सलामत है। इन दोनों विकेट के गिर जाने के बाद मामू की क्या कैफियत होती है, मैं इस शेर में पेश कर रहा हूं। कि क्या बुरा है जो मैं आशिक हूं मेहतरानी का, हाय मामू की नहीं चलती है आगे उनके, हाय मामू की नहीं चलती है आगे उनके, दबदबा खूब है अब इन दिनों ममानी का, दबदबा खूब है अब इन दिनों ममानी का, और कर दिया पीट के बेकार पुलिस ने आखिर, कर दिया पीट के बेकार पुलिस ने आखिर, फल वफा तुझको मिला ये तेरी मनमानी का, फल वफा तुझको मिला ये तेरी मनमानी का, शौक पैदा हुआ था मुझको छेड़खानी का,